जैसे हम लोगों ने नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज़ के बारे में देखा था, अगेन आई विल जस्ट लाइक आस्क यू टू हैव अ क्लोज लुक एट दिस लाइक दिस होल मैप थिंगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपको बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज़ या स्टेट पार्टीज़ हैं उनके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी कि किस स्टेट में कौन कौन सी पार्टीज़ जो हैं उनका ज़्यादा एक जो है इफ़ेक्टिव प्रेजेंस है। ओके, लाइक पंजाब में जो है आप, शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल, ये सारी अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोनों की प्रेजेंस है एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है। फिर हरियाणा में किन की मौजूदगी है, दिल्ली में किन की मौजूदगी है, तो सबका अपना एक बना हुआ है। तो आप जो है इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है किस तरह के चैलेंजेस फेस करती हैं, तो अभी तक मैं इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा है कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डेमोक्रेसी, एक वर्किंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्योंकि यही जो पार्टीज जो हैं ये सबसे ज़्यादा विजिबल फेस हैं डेमोक्रेसी की, राइट। आई मीन आप डेमोक्रेसी को कहाँ देखते हैं? इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू ही तो देखते हैं, है ना। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू ही कहिए कि डेमोक्रेसी जो है वो अलग अलग अवतार लेता रहता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग से रिलेटेड कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ढंग से ना काम कर सके, जनता की आवाज़ ना सुनी जाए, जनता के हितों को अगर दबाया जाएगा, किसी भी कंडीशन में ब्लेम भी किसको किया जाएगा? पॉलिटिकल पार्टी को ही किया जाएगा ना। इंडिया के संविधान को ब्लेम करने के इंस्टेंसेस कम होते हैं। कभी भी देखिएगा आप, कभी भी ब्लेम जो होता है वो किसके ऊपर होता है? पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर होता है, क्योंकि वही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी दुनिया में जो है लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज की जो फेलियर रही है अपने फंक्शंस को प्रॉपरली फुलफिल करने में, परफॉर्म करने में, तो पूरी दुनिया में मोटा मोटी जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक डिससेटिस्फैक्शन ऑब्जर्व किया जाता है, और ये हमारे देश में भी ये हाल है, ठीक है। और ये जो पॉपुलर जो लोगों का डिससेटिस्फैक्शन है और जो क्रिटिसिज्म है, ये 4 प्रॉब्लम एरियाज जो हैं, आई मीन पॉलिटिकल पार्टीज के काम करने के 4 प्रॉब्लम एरियाज हैं जिन पर ये सारा जो है डिससेटिस्फैक्शन और क्रिटिसिज्म फोकस्ड है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनको जो है इन चैलेंजेस को फेस करने की ज़रूरत है और इनको ओवरकम करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो है डेमोक्रेसी के इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स रह पाएँ। फॉर इंस्टेंस आप लोगों ने जो है बहुत बार जो आप लोगों ने नोटा का ऑप्शन सुना होगा कि नोटा दबा देना, नोटा दबा देना, ये क्या है? ये इसी डिससेटिस्फैक्शन का एक एक्सप्रेशन है। प्रॉब्लम लेकिन अभी भी है इस इफेक्टिवनेस में। अगर मान लो कि किसी सीट पर नोटा की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़े है कि नोटा जीत जाएगा। नोटा जीत नहीं सकता ना फिर भी जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट आएगा वही जीत जाएगा। तो एक लिमिटेशन हो गई, राइट। बात चल रही है कि इस डिससेटिस्फैक्शन को भी एक जो है इस डिससेटिस्फैक्शन और क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट जो है पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो है बात चल रही है कि भाई नोटा पर ऐसा हो कि अगर नोटा सबसे ज़्यादा हो गया तो उस इलेक्शन को कैंसिल कर दो आप, या फिर राइट टू रिकॉल का दे दो आप कि मिड टर्म में भी वोट करवा के आप जो है कैंडिडेट को वापस बुलवाइए कि भाई आप काम के नहीं हैं। तो खैर इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला चैलेंज जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। जैसे कि हमारे यहाँ लोग परिवारवाद के नाम से जानते हैं, भाई भतीजावाद के नाम से जानते हैं, और ये सिस्टम एक्चुअली स्टेट पार्टीज में तो काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। ये एक पूरी फैमिली मिलके जो है पार्टी बना लेती है, राइट। और की फंक्शनरीज जो होते हैं वो फैमिली से ही आते हैं। तो इट लुक्स लाइक फैमिली पॉलिटिक्स, लाइक फैमिली बिजनेस। ओके, ये चीज़ चलता है पूरी दुनिया में। जो ये टेंडेंसी देखी गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पूरे पावर का कॉन्सेंट्रेशन जो है एक या दो जो लीडरशिप है टॉप में उनके हाथों में दे देते हैं। पार्टीज़ के पास जो है मेंबरशिप रजिस्टर नहीं होता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं करते हैं, वो इंटरनल इलेक्शंस नहीं रेगुलरली करवाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं पार्टी के, उनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। उनके पास जो है इस तरह का कोई साधन नहीं होता है, इस टाइप का कोई जो है कनेक्शन नहीं होता है कि पार्टी के अंदर होने वाले डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस कर सके। अब मान लीजिए कि अगर एक इंटरनल डेमोक्रेसी होगी तभी तो ऐसा होगा ना कि जो लोकल कार्यकर्ता होंगे, मेंबर्स होंगे किसी पार्टी के, वो इस बात में उनकी सुनी जाएगी कि हाँ हमारे यहाँ से एमएलए के इलेक्शन में जो है कैंडिडेट कौन होना चाहिए, एमएलसी में कैंडिडेट कौन होना चाहिए, या फिर एमपी के लिए कैंडिडेट कौन होना चाहिए। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी होगी तब जो है इन मेंबर्स की बात सुनी जाएगी, नॉर्मल मेंबर्स की बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर इंटरनल डेमोक्रेसी है ही नहीं, कुछ ही लोग मिलकर सारा डिसीजन कर लेंगे, इन दैट केस उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं उनके पास तो बहुत सारा पावर हो गया, पार्टी के नाम पर वो कुछ भी तोप चला सकते हैं, राइट। और चूंकि एक या कुछ लीडर मिलकर ही सारा पावर पार्टी के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे में जो भी लीडरशिप के साथ डिसएग्री करते हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये डिसीजन लीडरशिप का जो है वो गलत है, तो उनका पार्टी में टिकना मुश्किल हो जाता है। दो ही रास्ता है ना, माई वे और हाई वे।
आप जो है उन पावरफुल लोगों की बात मानिए, वरना चलते रहिए फिर। तो ऐसे में जो है क्या हो जाता है कि जो पार्टी मेंबर्स होते हैं उनकी लॉयल्टी भी जो है पार्टी के सिद्धांतों के प्रति, पॉलिसीज़ के प्रति जो है कम हो जाती है, और उन लीडर्स के प्रति जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनका स्टैंड बदलता है तो नीचे नीचे सबका स्टैंड बदल लेता है। नहीं, बिल्कुल जो बोले हैं सही बोल रहे हैं, राइट। अभी सबसे रिसेंटली जो है इसी इंटरनल डेमोक्रेसी के मुद्दे पर जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी थोड़ी सी उथल पुथल हुई थी। you might have seen it in the news, on the news, and you can research it as well. यहाँ पर जो है मतलब कैसे कुछ लोगों के हाथ में पार्टी की पूरी पावर आ जाती है, इसका एक ये कार्टून जो है ये भी उसका एक डिपिक्शन है। इट इज़ बेस्ड ऑन लाइक बर्लुचोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो वो जो है टॉप बिजनेसमैन भी हैं इटली के भाई, और साथ साथ जो है जो फोर्जा इटालिया पार्टी जिसकी स्थापना 1993 में हुई उसके लीडर हैं वो। उनकी कंपनी जो है वो टीवी चैनल्स की मालिक है, सबसे बड़ी जो पब्लिशिंग कंपनी है उसकी मालिक है, फुटबॉल क्लब एसी मिलान जो है उसके मालिक हैं, और भाई बैंक भी उनके अंदर है। तो ऐसे में क्या है कि भाई सारा पावर तो इसी के पास में है ना, राइट। तो ये दिखाता है कि कैसे जो है कुछ लोगों के हाथ में जो है पूरे की पूरी पार्टी आ सकती है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आ सकता है, और ऐसे में जो है वो कठपुतली की तरह सबको नचा सकते हैं, है ना। सारा स्विच जो है इसी के पास में है। तो पहला एक चैलेंज क्या हो गया, ये इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव, जिसके बारे में कि आपने कांग्रेस के बारे में जिसमें कांग्रेस का एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को। सेकंड है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन भी पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो ऐसे में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग जो है पार्टी का नेता, पार्टी का मालिक, मुखिया, जो भी बोल दो उसको आप, वो जो है पीछे से अपना जो है उत्तराधिकारी चुन के जाएगा। और इसका एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे जगहों पर मिल जाएगा, लाइक मुलायम सिंह यादव सपा के रहे, फिर उसके बाद जो है अखिलेश यादव आ गए, या फिर लालू यादव रहे, उसके बाद जो है तेजस्वी आ गए। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यहीं पर नहीं है, बहुत जगह आपको दिखेगी, राइट। उड़ीसा में भी आपको इसका एग्जाम्पल दिखेगा, बहुत सारे स्टेट्स में। लाइक फादर गए तो नीचे किसी को जो है सक्सेसर को जो है चुन लिया गया। जैसे राजा महाराजा के टाइम में होता था ना उत्तराधिकारी का चुनाव, वैसे ही इन पार्टीज में उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है पार्टीज़ के अंदर, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके पास ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं है फंक्शनिंग का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत कम ऐसे तरीके होते हैं कि कोई ऑर्डिनरी वर्कर भी बेचारा जो है पार्टी के टॉप पर पहुंच सकता है। तो ऐसे में जो लीडर होते हैं उनके पास जो है एक अनफेयर एडवांटेज है कि अपने आसपास जो उनका पकिया पिटलग्गू होगा उसको, पकिया चेला जो होगा उसको, या फिर जो फैमिली मेम्बर होंगे उनको वो जो है अपनी जगह दे के चले जाएंगे। कुछ पार्टीज या बहुत सारी पार्टीज जो है उनमें टॉप पोजीशन जो होता है हमेशा फैमिली मेम्बर ही संभालते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि पार्टी के जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनके लिए तो चीटिंग हो गई ना भाई। अब मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लास्ट 20 ईयर्स आई हैव वर्कड फॉर दैट पार्टी, आई हैव लाइक डेडिकेटेड माई सेल्फ, माई लाइफ एंड एवरीथिंग फॉर दैट पार्टी। लेकिन फिर क्या होता है कि वो हमारे जो पार्टी के मुखिया हैं उनका एक बेटा जो है कहीं अपना कुछ कर रहा है, तब तक एंजॉय कर रहा है लाइफ को, ठीक है। फिर जब मुखिया साहब बेचारे बूढ़े होने लगते हैं तो बेटा जो है वो आता है, एक आध इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करता है, फिर उसके बाद जो है अचानक से उनको जो है उत्तराधिकारी मान लिया जाता है, राइट। तो ये जब होता है तो इससे क्या हो जाता है कि ऐसे लोग जिनके पास की सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास जो है शायद वैसा पॉपुलर सपोर्ट भी ना हो, वो भी पावर का पोजीशन हथियार लेते हैं, और ऐसे में पार्टी भी कमज़ोर पड़ती है ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में। तो ये टेंडेंसी जो है पूरी दुनिया में चलती है, पुरानी डेमोक्रेसीज में भी चलती है, और इंडिया बहुत बड़ा इसका एक्सेप्शन तो नहीं है, इंडिया में भी खूब होता है। तीसरा जो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए, वो है मनी और मसल पावर का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, खास करके इलेक्शन के टाइम में। अब चूंकि पार्टीज के लिए क्या है, तो जस्ट लाइक योर क्रिकेट टीम, फोकस जो है उनका इलेक्शन जीतने पर है। इनफैक्ट अनलाइक योर क्रिकेट टीम, यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स स्पिरिट वाली बात नहीं होती है ना। जीतना है। अगर मान लो छिटकी मार के गिरा के भी रन आउट कर सकते हैं, कर दो, पहले मैच जीत जाएंगे, बाद में देख लेंगे, ओके। तो ये वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। जब पार्टी जो है सिर्फ इलेक्शन जीतने पर फोकस्ड रहेंगी तो वो क्या करेंगे, इलेक्शन जीतने का शॉर्टकट खोजेगी। इसके लिए वो, और हाँ, इलेक्शन जीतने का सबसे शॉर्टकट पता है क्या है, आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जिसके पास कि या तो ढेर सारा पैसा हो या जो ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर सके। तो ऐसे में अमीर लोग या कंपनियाँ वो जब पार्टी को चंदा देती हैं, वो जब इन कैंडिडेट्स को चंदा देती हैं, तो बाद में जो भी पॉलिसीज़ या डिसीजंस होंगे उस पार्टी की, उसको भी तो वो प्रभावित करेगी। तो फिर आम जनता का विश्वास कैसे रहेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। कुछ केसेस में पार्टीज जो है वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर देती है, क्रिमिनल्स को टिकट दे देती हैं। क्या
कि जहाँ पर मान लो पैसे से काम नहीं चलेगा, वहाँ गोली देख के भी तो वोट्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो जो डेमोक्रेट्स हैं, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास करते हैं, वो जो है अभी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके जो है काफ़ी चिंतित हैं। ये जो अमीर लोगों का बढ़ रहा है प्रभाव, बड़ी कंपनियों का जो प्रभाव पड़ रहा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, ऐसे में हो सकता है कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ रिच लोगों का एक टूल बन जाए पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने का, एक्सरसाइज करने का। चौथा चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है वो ये है कि लगता ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जनता को कोई मीनिंगफुल चॉइस दे रही हैं। मीनिंगफुल चॉइस देने के लिए पार्टीज को काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट होना पड़ेगा। अब रिसेंट ईयर्स में जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो रही हैं पार्टीज़ के बीच में, दुनिया भर की बात कर लूँ तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में कमी आ गई है। फॉर एग्जांपल यूके के केस में अगर लिया जाए तो डिफरेंस जो था लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में बहुत कम डिफरेंस है अभी के टाइम में। ज़्यादातर जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उस पर वो जो है अग्री करते हैं कि हाँ नहीं ये होना चाहिए, सही होना चाहिए। सिर्फ जो डिटेल है कि कैसे जो है पॉलिसीज़ फ्रेम होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इस पर केवल जो है दोनों अलग एक जो है क्या होगा कि भिन्न मति बनेगी, लेकिन बाकी सब अग्रीड है। एक एग्जांपल मैं आपको इंडिया का भी दे दूंगा। आपकी इंडिया में ये अगर आप देख लीजिए तो लोग बात करते हैं कि लाइक प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। 1991 के बाद से जब से इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाने लगी है, उसके बाद से लिबरलाइजेशन जो है वो हर एक सरकार के टाइम में चलता आया है। किसी भी पार्टी की सरकार बने, एफडीआई होना ही है, एफडीआई के दायरे को बढ़ाना ही है। जो सरकारी संपत्ति है उनके निजीकरण का ट्रेंड जो है, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन जो है, ये काम भी जो है चलते ही रहना है। तो सब कुछ तो जारी रहा है। तो बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट पर तो आप एग्री कर गए, पब्लिक के लिए ऑप्शन किधर है? हमारी कंट्री में अगर आप बात करें जो भी मेजर पॉलिटीज़ हैं, पार्टीज हैं, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उस पर कोई डिफरेंस नहीं। वही चीज़ मैं कह रहा था आपको, कोई मेजर डिफरेंस रहा ही नहीं है। तो ऐसे में जो कि और दूसरी तरफ जो कि रियली डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह जो है चाहते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। कोई जनता अगर चाहेगी कि नहीं हमारे राष्ट्रीय संसाधनों का जो है सुरक्षा होना जो है ज़रूरी है, ये इतने एफडीआई जो है ये सब मत करो भाई, ये करो वो करो, तो ऐसे में क्या होगा कि अब चूंकि जो भी पार्टी सत्ता में आ रही है सब उसी रास्ते पर जा रही है, तो पब्लिक वोट दे के भी क्या कर लेगी भाई, क्या परिवर्तन कर देगी यहाँ पर। ओके, कभी कभी जो है लोग जो है वो डिफरेंट लीडर्स को भी नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि सेम सेट ऑफ लीडर्स जो हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते रहते हैं। ये भी अपने यहाँ खूब होता है। फिर एक और प्रॉब्लम आती है कि इनफैक्ट सभी पार्टीज़ ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, सब कैंडिडेट जो है एक ही तरह के हैं। सब कैंडिडेट जो हैं वो क्या होंगे, जीतने के बाद जो है कभी दर्शन नहीं देंगे जनता के काम को, तो गोली मारो। जो उनके पिठलग्गू होंगे, जो उनके की सपोर्टर्स होंगे मसल के टर्म्स में या मनी के टर्म्स में, उनके हित में काम करते रहेंगे। तो ऐसे में जनता के पास ऑप्शन क्या है? किसी को भी चुनोगे बात वही होनी है, वाट उतनी ही लगनी है आपकी, राइट। ये मनी पावर का इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं। नेताजी ने जो है, नेताजी को 50 करोड़ दे दिया गया। आप सोच सकते हो नेताजी क्या करेंगे, राइट। यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस? और बनाना है। खैर चलिए, अब आगे जो है हम लोग बात कर, प्रॉब्लम्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया। अब लास्ट लेसन में हम लोग जो है पार्टीज़ के रिफॉर्म के ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके अंदर जो है रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, क्या क्या प्रयास हुए हैं, इन सबको हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में, बाय बाय।